नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उपस्थित हुई हूँ एक विनम्र निवेदन के साथ कि जितनी भी मुख्य सेविका की अभ्यर्थी हैं जो चाहती हैं कि उनका रिजल्ट अतिशीघ्र आ जाए। सभी लोग जानते हैं कि आचार संहिता लगी है तो हम लोग और कोई प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एक प्रयास थे जो हम लोगों के द्वारा जो है किए जा रहे हैं, जैसे पत्र व्यवहार, शासन को हम लोग पत्र लिख रहे हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में पत्र जा रहे हैं और जितने भी ग्रुप थे, छोटे छोटे ग्रुप थे, उन सभी ने इस बार सहयोग किया है तो उनको धन्यवाद। वो सभी भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि वो संगठित हो गए और एक साथ आए। देखिए, रिजल्ट आना है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक विशेष ग्रुप होगा तो उसको छोड़ करके जो है रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो सबका आएगा। हम लोगों का मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि भर्ती को समय से पूरा करवाना, जो कि हो नहीं रही है, जिसका बहुत बड़ा कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय में हमारी भर्ती पर थोड़ा सा स्टे दिया गया था। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा स्टे दिया गया था, एक थोड़े समय के लिए दिया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया कुछ ऐसी है, या कह लीजिए कि जो इस भर्ती से संबंधित विभाग हैं या उत्तर प्रदेश सरकार है उसने इतनी गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण ये भर्ती लटक गई और आचार संहिता भी लग गई। कई बार जो है शासन के माध्यम से ही जब हम लोगों ने पत्र भेजा तो वहाँ बताया गया कि महाधिवक्ता जी ने 3 बार जो है एप्लीकेशन के माध्यम से माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि स्टे हटा लिया जाए, लेकिन सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है, वही सनी देओल वाला डायलॉग कि बार बार मिलती है तो सिर्फ तारीख। तो इस बार तारीख ना मिले, सुनवाई हो, और चूँकि काफ़ी समय हो गया है, पहली बात तो 3 बार लगातार सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद में क्या हुआ कि बता दिया गया कि कुछ समय बाद आपकी डेट लगेगी, 4 हफ्तों के बाद डेट लगेगी, और डेट नहीं लगी। 15 मार्च को आईए एप्लीकेशन की सुनवाई होनी थी। किसी को नहीं पता है कि उस डेट में 15 मार्च को आईए एप्लीकेशन डाली गई और 20 मार्च को सुनवाई होनी थी। किसी को नहीं पता है कि उस सुनवाई में क्या हुआ, क्या डेट मिली, क्या नहीं मिली। इसी में हम लोग प्रयासरत हैं पत्र व्यवहार के माध्यम से कि शासन हमें अवश्य जवाब देगा कि उस तारीख को क्या हुआ और हमारी अगली डेट कब की है। डेट कब की है, कब की नहीं है, ये मैटर नहीं है। मुद्दा ये है कि मुख्य सेविका की भर्ती होना अति आवश्यक है। इससे जो हमारे समाज में आधी आबादी प्रभावित है, आंगनवाड़ी और मुख्य सेविकाओं का जो अनुपात है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। 25 आंगनवाड़ियों को एक मुख्य सेविका संभालती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्थिति ये है कि एक मुख्य सेविका कम से कम 100 आंगनवाड़ी संभाल रही है। तो ऐसे में कैसे आप ये सोच सकते हैं कि आईसीडीएस प्रोग्राम हमारा पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा? भाई, ओवरलोड अगर हो जाएगी तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, पलट जाएगी। तो सेम कंडीशन हमारे बाल विकास पुष्टाहार विभाग का भी है, लेकिन विभाग की जो मंत्री महोदया हैं वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। बाल विकास पुष्टाहार विभाग न्यायालय में जवाब लगा चुका है, लेकिन उचित पैरवी नहीं करवा रहा है वकील के माध्यम से। तो इन्हीं सब शिकायतों को लेकर के हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र व्यवहार कर रहे हैं। मुद्दा आज का वीडियो बनाने का ये है कि इसी 31 मार्च को ट्विटर अभियान हम लोग फिर से रख लिए हैं। हैशटैग वही पुराना वाला है। हम लोग ट्विटर अभियान में शामिल होंगे। जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, जो गंभीर हैं रिजल्ट को लेकर के, और जो नहीं भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों करें, हमारा नंबर कम है, होगा कि नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नंबर बहुत अच्छे लाए हैं तो सोचते हैं कि बाकी लोग कर लेंगे, जब होगा तो मेरा भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी जो सोच है उसको थोड़ा ऊपर उठाइए। सारे कार्य अपने लिए ही नहीं किए जाते हैं। इस भर्ती में 34,000 बच्चे कहीं ना कहीं पर ये सोचते हैं कि शायद मेरा हो जाए। तो ट्विटर अभियान में शामिल होइए, ट्विटर अभियान को सफल बनाइए। देखिए, संख्या कम होने के वजह से और कुछ लापरवाही बरती जाने के वजह से आप लोग ग्रेजुएट हैं, इस एज में आ गए हैं, सबके पास मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख जाते हैं। लेकिन मैं अभी भी देख रही हूँ कि बहुत सी बहनें हैं जो ये कहती हैं हमारा तो ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? आप लोग अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ट्विटर अभियान को सफल बनाइए। ट्रेंडिंग में आए या ना आए, बात जितनी बार हम लोग ट्विटर अभियान चलाए हैं, बात शासन प्रशासन तक पहुंची है। पूरा विश्वास है कि शासन प्रशासन हमारी बात को सुनेगा और मामले की गंभीरता को समझेगा कि कितनी ज़रूरी है ये भर्ती होना।
इस भर्ती के माध्यम से प्रदेश की 34,000 जो महिलाएं लड़कियां हैं परेशान हैं, तो शासन इस ओर ज़रूर ध्यान देगी। हालांकि चुनावी माहौल है तो और ज़्यादा ध्यान देगी। इसीलिए सभी लोग ट्विटर अभियान में शामिल हो, ये मेरा विनम्र निवेदन है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। वीडियो को लाइक कर लें और विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।